సుకేష్ చంద్రశేఖర్ మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ మండోలి జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. గత కొంతకాలంగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కవిత, కేటీఆర్ల మీద పలు కీలక ఆరోపణలతో లేఖలు విడుదల చేస్తూ సంచలనాలకు తెరలేపుతున్నాడు. కేటీఆర్ తన అనుచరులు నా కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తున్నారని సుకేష్ ఆరోపిస్తున్నాడు. అయితే సుకేష్ చంద్రశేఖర్ చేసిన ఆరోపణలు అన్నీ నిజమేనని, తన దగ్గర ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని అతని వ్యక్తిగత లాయర్ అనంత్ మాలిక్ తెలిపారు. కేటీఆర్ మీద పరువు నష్టం దావా వేయబోతున్నామంటున్న అనంత్ మాలిక్ తో మా ప్రతినిధి శివ ఫేస్ టు ఫేస్. సుకేష్ చంద్రశేఖర్ గత కొన్ని రోజులుగా ఇటు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్, ఇటు తెలంగాణలోని కీలక నేతలు కేటీఆర్, కవిత పేర్ల మీద పలుమార్లు లేఖలు రిలీజ్ చేశారు. వారిపై కీలక ఆరోపణలు చేశారు. అయితే కేటీఆర్, కవిత ఇద్దరు కూడా సుకేష్ చంద్రశేఖర్ ఎవరో తెలీదు, తొలిసారి ఆ పేరు వింటున్నామంటూ కూడా వాళ్ళు ఖండించారు. మరోవైపు లీగల్ నోటీసులు కూడా పంపించిన పరిస్థితి నెలకొంది. దానికి ప్రతిగా రిప్లై ఇచ్చారు సుకేష్ చంద్రశేఖర్ తరపున వ్యక్తిగత లాయర్ అనంత్ మలిక్. ప్రజెంట్ మనతో సుకేష్ చంద్రశేఖర్ వ్యక్తిగత లాయర్ అనంత్ మలిక్ ఉన్నారు. వారిని అడిగి అసలు ఏం జరిగింది, కవితపై అలాగే కేటీఆర్పై ఆరోపణలు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటనేది అనంత్ మలిక్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. जी बोलिए, कविता और केटीआर के ऊपर आरोप लगा रहे सुकेश जी ने, किसके बारे में क्यों लगा रहा है ऐसा आरोप? देखिए, सुकेश ने पहले कविता जी के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी, ईडीआई सीबीआई वगैरह को साथ में सपोर्टिंग एविडेंस भी दिया था, चैट्स वगैरह दी थी। वो सब चीज़ें ऑलरेडी एजेंसीज़ के सामने हैं। अभी एक नई लेटर जो है सीबीआई को लिखी गई है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को लिखी गई है, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तेलंगाना को लिखी गई है, जिसमें सुकेश ने 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस की बात की गई है और वो सारी डिटेल्स जो हैं वो सामने खुल के चिट्ठी में बयान की गई हैं। और अब एक्शन मांगा गया है सीबीआई से, सीबीआई अपनी जाँच करे, ये उसमें दरख्वास्त की गई है। वो 2000 करोड़ का बोल रहे हैं, अब किस किस के बीच में ये बातचीत चला था, कौन बोला था उससे बात करने के लिए? देखिए, जो चिट्ठी है वो साफ ये बयान करती है कि केटीआर जी के साथ, कविता जी के साथ, उसके अलावा दिल्ली कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कुछ बातचीत थी। 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस थे, केटीआर के इंस्ट्रक्शंस पे थे, कविता जी के इंस्ट्रक्शंस पे थे। ये सारी बातें चिट्ठी में साफ बयान की गई हैं। अब पहले भी एक चिट्ठी लिखा था वो कविता के बारे में, वो 75 करोड़ और घी का कोड लेके 1 केजी घी 1 करोड़ बोल के ऐसा 15 किलो घी 5 बार दिया जुबली हिल्स में और टीआरएस ऑफिस का पास। एक वो अभी वो दिल्ली लेकर स्कैम में है, उसको नाम से अरुण रामचंद्र पिल्लाई को दिया बोल के एक लेटर रिलीज़ किया था। वो कितना सच है? देखिए, ये सारी बातें हैं जो हैं, ये सुकेश कोई पर्सनल रूप पे किसी को नहीं बोल रहा है। सुकेश एजेंसीज़ को लिख रहा है, एजेंसीज़ को एक इंसिडेंट्स बता रहा है और ये बोल रहा है कि एजेंसीज़ इस बात की इन्वेस्टिगेशन करें। तो सुकेश तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन को वेलकम कर रहा है, पर जब केटीआर और कविता जी के रिस्पॉन्स हम देखते हैं, वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल दूर भाग रहे हैं। अभी हमें एक लीगल नोटिस भी प्राप्त हुआ केटीआर जी के यहाँ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ले। अब कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो किसी सिटीजन ऑफ द कंट्री को कैसे ये कह सकता है कि आप अपनी कंप्लेंट जो आपने एक लीगल तरीके से एजेंसीज़ को दी है वो वापस ले लें। ये फैसला तो एजेंसीज़ का है कि उस कंप्लेंट पे एजेंसी एक्ट करेगी नहीं करेगी, उस कंप्लेंट में सच है या झूठ है, ये सब तो एजेंसीज़ का काम है। तो अब केटीआर जी ने या तो एजेंसीज़ का काम यूसर्व कर लिया है या केटीआर जी थ्रेट कर रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर को कंप्लेंट वापस लेने के लिए। यही दो चीज़ें सामने आ रही है। उनके लीगल नोटिस का जो रिप्लाई है वो हम दे चुके हैं। उसके अलावा केटीआर जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें सुकेश चंद्रशेखर को फ्रॉड और पता नहीं कुछ अन्य अपशब्द कहे थे, जिसके रिगार्डिंग सुकेश चंद्रशेखर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। हम एक डेफेमेशन का नोटिस केटीआर जी को भेजेंगे और विद इन अ वीक हम एक केस भी फाइल करेंगे कोर्ट के सामने। वो बोल रहे हो कि ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है मुझे मालूम नहीं, कविता भी वही बोल रहा था। अब रिप्लाई क्या दिया था? वो आरोप लगाया था वो नटोरियल क्रिमिनल है, पैसा लेते सबके पास, ऐसे सबको डराता है, आरोप लगाता है बोल के बोल रहे हैं। आप क्या रिप्लाई दिया था केटीआर को? केटीआर को हमने ये बोला है कि जो भी वो लीगल एक्शन चाहते हैं वो परस्यू करें, पर एक कंप्लेंट डालने से वो हमें रोक नहीं सकते, बिकॉज सुकेश भी एक इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसके पास भी हैं। वो एजेंसीज़ का दरवाज़ा अवश्य खटखटा सकता है, जो उसने किया है। और अब जो मामला है एजेंसीज़ के सामने है, एजेंसीज़ इन्वेस्टिगेट करें ना करें ये एजेंसीज़ का प्रेरोगेटिव है, पर सुकेश चंद्रशेखर को कंप्लेंट डालने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप वापस ले लो, उसके वजह से कुछ बेनिफिट दूंगा। हैदराबाद में एयरपोर्ट के पास एक जगह 100 करोड़, एक ये इलेक्शन में लड़ने के लिए एक सीट दे रहे बोल रहे हैं। वो कितना सच है? वो किसने बात किया था? ये सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में जो सीबीआई को लिखी है ये साफ साफ बयान किया है कि ऐसे ऐसे ऑफर्स उनको आए हैं, अपने बयान वापस ले लो,
ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पर सुकेश चंद्रशेखर एक ऑनेस्ट सिटीज़न की तरह एजेंसीज़ के सामने गया है और एजेंसीज़ को बताया है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। अब एजेंसीज़ का काम है उस मामले को इन्वेस्टिगेट करें या ना करें। इसमें सुकेश चंद्रशेखर का रोल ख़त्म हो जाता है जब सुकेश चंद्रशेखर अपनी कंप्लेंट दे देता है। इसके बाद एजेंसी जब जब सुकेश चंद्रशेखर को बुलाएंगी अपनी स्टेटमेंट के लिए, एविडेंस देने के लिए, सुकेश चंद्रशेखर अवश्य खड़ा हो जाएगा। एक केटीआर का अनुचर लोग उसको घर वालों को भी ठहरा रहे बोल रहे हैं, उसको घर वालों से आप बात किया था? केटीआर की ओर से धमकी आ रही है सुकेश के घर वालों को, ये एक कंप्लेंट उनकी तरफ से भी दायर की जा रही है। तो ये सारी बातें सत्य हैं जो हमें बताई गई हैं और उसी के बेसिस पे ये कंप्लेंट सारी जो है फाइल हो रही है। बट फाइनली बोलना है, वो बार बार चिट्ठी लिख रहा है, वो जेल पे है बोल के, वो उसको दिखना से वो घर से आ रहा है बोल के दिख रहा है। वो पूरा स्टाइलिश, उसका हेयर कटिंग सब कुछ उसको देखने से कैसा हो रहा है? वो जेल में उसको इतना फैसिलिटीज सब कुछ कैसे मिल रहा है मंडोली जेल में? देखिए ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। चिट्ठी आदमी लिख सकता है, जेल मैनुअल के हिसाब से लिख सकता है, उसको जो जो सुविधाएं उपलब्ध हैं पेन पेपर की वो यूज़ कर रहा है। रही बात कपड़ों की, तो जिस आदमी का जैसा लाइफस्टाइल होगा, जैसा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वो उसी हिसाब से कपड़े पहनेगा। रही बात हेयर कट की, वो तो जेल के अंदर ही हेयर कट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें सुकेश चंद्रशेखर की कोई गलती थोड़ी ना है। రైట్ ఫైనల్గా సుకేష్ చంద్రశేఖర్ చేసిన ఆరోపణలన్నీ నిజమే. ఇటు కవిత, కేటీఆర్ పలుమార్లు సుకేష్ చంద్రశేఖర్తో మాట్లాడారు. 2000 కోట్లకు సంబంధించిన డీల్కి సంబంధించి వారి మధ్య సంభాషణలు జరిగాయి. దానికి సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మరోవైపు సుకేష్ చంద్రశేఖర్ ఎవరు మాకు తెలియదంటూ కూడా ఇద్దరు కూడా మీడియా ముందు మాట్లాడారు. ఇటు కేటీఆర్ కూడా ఒక లీగల్ నోటీస్ పంపించారు, కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు. ఇటు నోటోరియల్ క్రిమినల్, మోసగాడు, అందరినీ మోసం చేస్తాడు, ఆరోపణలు చేస్తాడంటూ కూడా కేటీఆర్ ఆరోపించారు. దానికి సంబంధించి నా క్లయింట్ సుకేష్ చంద్రశేఖర్ కూడా డిఫమేషన్ కేసు ఏమని చెప్పారు. దానికి సంబంధించి త్వరలోనే కేటీఆర్కు నోటీసులు పంపిస్తామని తెలిపారు. మరోవైపు కేటీఆర్ పంపించిన లీగల్ నోటీస్కు ప్రతిగా వీళ్ళు రిటర్న్ లెటర్ పంపించామంటూ కూడా సుకేష్ చంద్రశేఖర్ వ్యక్తిగత లాయర్ అనంత్ మలిక్ అంటున్నారు. కెమెరామెన్ సాయితో శివ, బిగ్ టీవీ, న్యూఢిల్లీ.